मैं शरद भोईर आप सभी का वारली चित्रकारी मेरा चैनल ओड कलेची इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने देखा पिछला नए लोगों के लिए जो बिगनर है, जो वारली चित्रकला पेंटिंग सीखना चाहते उनके लिए हमने यह क्लास शुरू किया है। तो पहला क्लास हमारा हो चुका है कि जिसमें हमने यह फिगर बनाना शुरू किया है। आप उसी तरह से आप आस्ते आस्ते आगे जाएंगे तो आपको फिर यह फिगर आराम से बनाना आ जाएगा। तो इसी तरह वारली चित्रकारी में हम लोग आज दूसरी 2 नंबर के क्लास में अभी सभी का स्वागत करते हैं। और इस क्लास में हम लोग वारली फिगर बनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वारली चित्रकला यह 450 आदिवासी जो जमात है, ये आदिवासी लोग हैं, वो पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में ऐसा देश है कि जहाँ महाराष्ट्र के ठाणे जिला में वारली चित्रकार दिखाई देते हैं। यानी कि 450 जमात में यही एक जमात है जो आदिवासी लोग हैं। उसमें यह चित्रकला खूब फूट पे भरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु तक यह कला उनके जीवन में दिखाई देती है। उनका त्यौहार हो, उत्सव हो, सन हो, या इसी तरह कोई भी चीज़ उनके आगे यह चित्रकला सबसे आगे दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो वारली फिगर बनाने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो वारली फिगर वो लोग बनाते हैं तो उसमें लेडीज़ और जेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। शुरू के फिगर में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमने सीधा दिखाया। अभी ये जेंट दिखाना है तो फिर ऐसे चोटी दिखाई देती है, थोड़े अलग से भी आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। और लेडीज सीट बनाना है तो लेडीज़ फिगर के लिए इसी तरह से वहाँ दिखाई देता है। और अगर ये इसमें अगर छोटी फिगर है, बच्चे है, तो बच्चे में जो बच्चा रहेगा उसके लिए तो फिलहाल ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन बच्ची रहेगी तो ये फिगर थोड़ी अलग हो जाती है। तो इसी तरह वारली फिगर में या वारली चित्रकारी में हम आगे बढ़ेंगे। तो वैसे देखें तो हम पेंसिल और स्केच पेन, पट्टी, ऐसे ही साधन से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी शुरू की अवस्था है जिसमें हम मार्किंग करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। और आस्ते आस्ते फिर हम यह फिगर आराम से बन सकेंगे या ना सकेंगे। वैसे बोलो तो इस फिगर में कंपास के सहारे, पट्टी के सहारे, स्केच पेन के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो वारली चित्रकारी में हम पहले क्लास में देखा कि प्राथमिक अवस्था में ऐसे ही फिगर सब थे। उनका सर, फायर और सब चीज़ें त्रिकोण से या आड़ी या खड़ी रेशे से बनाए। लेकिन यहाँ हम लेडीज, जेंट्स और बच्चे कैसे दिखाते हैं, इसीलिए दूसरे क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो शुरू की अवस्था में हम देखा कि एक सर्कल बना चुके हैं। सर्कल के बाद हम लोग सीधे तरह से त्रिकोण बनाना सीख रह गए, इसीलिए ये ऐसी एक जैसी रेशा हम बना रहे हैं कि जिसके सहारे आप त्रिकोण आराम से 2 त्रिकोण एक साथ निकाल सकते हैं। वैसे बोलो तो इस चित्रकारी में हाथ और पैर वो तो पहले क्लास के जैसे ही बना रहे हैं। देखो कि ये हाथ है, दाया बाया, और ये फिगर अगर हम जेंट दिखाना चाहते हैं तो इसी तरह वहाँ छोटी रहेगी। पहले तो हम प्राथमिक अवस्था में, शुरू की अवस्था में, इसलिए सिंपल चित्र बनाएंगे। अभी वारली फिगर बनाने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं और इसी तरह हम लोग आस्ते आस्ते चित्र बना रहे हैं। जैसे 3 त्रिकोण हो गया, 2 खड़ी रेखा हो गई, और इसी में बीच में जो खड़ी रेखा है, और इसी तरह पैर के लिए 2 खड़ी रेखा बना चुकी है। और आड़ी रेखा है वो भी सीधी रहेगी लेकिन आड़ी रहेगी, उससे हम पैर उनके सिंपल अवस्था में दिखा रहे हैं। फिर भी आगे हम बढ़ेंगे दूसरे क्लास के आगे तो आस्ते आस्ते उनकी पवित्र यानी पैर अलग अलग हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो कि ये पहला फिगर तो बन चुका है और इसी तरह उसको हम ब्लैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उससे ज़रा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये खाली खाली लगेगी फिगर, इसलिए हम उसको थोड़ा ब्लैक कर रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आप
आस्ते आस्ते सीखने के बाद उसको कलर में भी ला सकते हैं, लेकिन शुरू की अवस्था में तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। और इसी तरह ये ब्लैक कवर करने के बाद ये इधर आपको अच्छी लगेगी। वारली चित्रकारी है, हर कलाकार की चित्रकारी अलग अलग रहती है, लेकिन बनाने का तरीका तो एक ही रहता है। ये वारली चित्रकला ऐसी है कि उनके मन से, अंतर्मन से, अंदर से, जो हम लोग बोलते हैं अंतर आत्मा से जो पुकार आती है, उसी हिसाब से लोग उनका चित्रकारी अलग अलग बनाते जाते हैं। वैसे कि अभी देखेंगे हम कि ये फिगर अपने जेंट्स की दिखाई है, अभी हम लेडीज़ फिगर दिखा रहे हैं। तो लेडीज़ फिगर दिखाने के लिए आपको सिर्फ यही दिखाना है, और इसी तरह बाकी तो चीज़ें वैसे ही है, सर्कल तो वैसे ही बनाएंगे, और आस्ते 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 हम लोग वारली चित्रकारी में आगे बढ़ेंगे। अभी वारली चित्रकार जो है वो बहुत से, मैं तो उनको मिल चुका हूँ, वैसा देखा जाए तो ये चित्रकारी में तो वो इतने डूबे रहते हैं कि उनके मन में क्या आता है वो चित्र में दिखाई देने लगता है। अभी हम लोग एक थोड़ा डार्क कर रहे हैं क्योंकि ज़रा अच्छा दिखेगा, इसीलिए थोड़ा फिगर अच्छा दिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा मार्कर पेन से बना रहे। अगर देखा जाए तो वारली पेंटिंग में जो बहुत से चित्रकार है ठाणे जिला में, तो सबसे ज़्यादा तो दहाणु इलाके में बहुत लोग हैं। वहाँ जो गंजाड़ नाम का गाँव है, वहाँ मैं जा चुका हूँ। और सबसे बड़ा चित्रकार जो था उसका जीवा सोमा मसे ऐसे नाम था, उसके बहुत बार मैं मिल चुका हूँ, बातें कर चुका हूँ, चित्रकारी वहाँ की देख चुका हूँ। और इसी तरह अगर बोलेंगे आप तो आप कहाँ सीखे, तो मैं तो जीवा मसे ही मेरा गुरु होगा, क्योंकि उसके यहाँ बहुत सी बातचीत करने को मिली थी। और इसी तरह उनका ओरिजिनल जो बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। वैसे तो हम बनाते हैं पेंटिंग, तो हम क्या वारली चित्रकार तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, और कोशिश की वजह से हम लोग थोड़ा इसका आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे देखो सब त्योहारों में उनके दिवाली एक सबसे बड़ा त्यौहार है कि जहाँ वारली का नृत्याविष्कार होता है, जिसको हम स्तारपा नृत्य बोलते हैं। उसमें ये फिगर सब सर्कल में बटी हुई अलग अलग औरत और मर्द दोनों भी एक साथ वहाँ डांस करते हैं। उनके यहाँ एक बात तो सही है कि ये लोग स्त्री पुरुष का भेद मानते ही नहीं है, और वैसे बोलो तो हजारों सालों से चल रहा है। और इस समाज में स्त्री को सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। वैसे बोलो तो पहले ज़माने में उनकी शादियाँ जो होती थी, वो वैसे बोलो तो हम अभी पुरोहित या ब्राह्मण या पुरोहित से शादी के बारे में हम लोग देखते हैं कि शादी उत्सव इन वैसे होता है इसलिए। लेकिन यहाँ वो देखा जाए तो उनके यहाँ जो स्त्री थी वही शादी, या हम लोग जो बोलते हैं कि मंगलाक्षता मानी जाती है, बोली जाती है मराठी में, तो उसी तरह मंगलाक्षता का काम एक एक डेढ़ घंटा चलता था। मैं देखा है जाके कि इसी तरह वो लोगों का, जैसे कि शादी एक सबसे बड़ा गांव का त्यौहार रहता है, क्योंकि गांव है वो पहाड़े है, वो करीब करीब रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, और वहाँ उनके सब लोग यानी चाचा नाना दादा सब वही के रहे, इसीलिए उनकी शादी भी करीबी होती हो, ज़्यादा लंबा हो जाते हैं। और इसी तरह एक बड़ा त्यौहार उत्सव मनाया जाता है शादी का। और इसी तरह शादी के वक्त वहाँ उनके घरों पर 2 दिन पहले सब कलर करने, गेरुए कलर करने के बाद उसके यहाँ इसी फिगर से चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें वारली जेंट्स, वारली लेडीज और वारली बच्ची। सिर्फ यहाँ बच्ची दिखाने का यही फ़र्क है कि वो बच्ची लगे इसलिए को लोग ऐसे ही बनाते हैं कि उनकी चोटी या सर से चोटी ऐसी दिखाई देती है। तो इसी तरह वारली फिगर हम बना चुके हैं। ये दूसरे क्लास में हम सीख चुके हैं कि जेंट्स, लेडीज़ और बच्चे या बच्ची, अगर बच्चा होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे और बच्चे होंगे तो ऐसे दिखाएंगे, और वयस्क पुरुष या स्त्री पुरुष है उनके लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो इसी तरह हमारा दूसरा क्लास पूर्ण हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम तीसरी क्लास में वारली चित्र के बारे में या वारली चित्रकार बनाने के लिए आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि वारली चित्रकला आसान तरीके से सीखने के लिए, दीवाना और नए लोगों के लिए
आपका एक रास्ता मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरी श्रृंखला या दूसरी क्लास में ये हम 2 फिगर और तीसरा बच्ची का फिगर बना चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्लास में हम इसके बारे में और कुछ जानेंगे। इसीलिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं।